नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। सबसे पहले बात करूं तो जेन टेक्नोलॉजीज, इनका क्वार्टर 1 का रिजल्ट आ चुका है। आप सबको पता ही होगा कि कंपनी डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करती है और एंटी ड्रोन सिस्टम बनाने का काम करती है। ड्रोन सेगमेंट अभी के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, ट्रेंडिंग में भी है और ड्रोन की बहुत ज़्यादा यूज़ भी हो रहा है हमारी फाइटिंग्स में या फिर कई सारी जगह में। कंपनी एंटी ड्रोन सिस्टम बनाती है, यानी कि ड्रोन को न्यूट्रलाइज करने का काम करती है। यानी कि स्टैंड अलोन स्टेटमेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टैंड अलोन है और रुपीज़ यहाँ पर लाख्स में है, करोड़ में नहीं दिए गए हुए। फिर भी हमें तो परसेंटेज से मायने रखना है कि कितनी % की ग्रोथ हुई है। हमें रुपीज़ लाख्स में हो, करोड़ में हो या फिर मिलियंस में हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कंपनी की रेवेन्यू की बात करें, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो पिछले क्वार्टर का बात करें तो 25,461 लाख रुपीज़ था कंपनी का रेवेन्यू, और इस साल क्वार्टर 1 में हो चुका है 15,821 लाख रुपीज़। यानी कि कंपनी के रेवेन्यू में साफ साफ नज़र आ रहा है कि गिरावट हो रही है। कंपनी के रेवेन्यू में 38% के अराउंड गिरावट रही है ईयर ऑन ईयर बेस पर। एंड क्वार्टरली बेस पर पिछले साल कंपनी का रेवेन्यू था 32,497 लाख रुपीज़। यहाँ पर भी गिरावट होती हुई नज़र आ रही है, करीब 51% के अराउंड गिरावट हुई है कंपनी के रेवेन्यू में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर। मगर ईयर ऑन ईयर बेस पर बात करें तो उसमें भी गिरावट रही है, यानी कि कल के दिन कंपनी के स्टॉक प्राइस में, यानी कि मंडे के दिन गिरावट हो सकती है। और अब देख लेते हैं कंपनी के खर्चे क्या बढ़ गए हैं, ऐसा कुछ हुआ है तो यहाँ पर कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस हम देख लेते हैं। पिछले साल क्वार्टर 1 में कंपनी के एक्सपेंस था 14,747 लाख रुपीज़, जो इस साल हो चुकी है 10,332 लाख रुपीज़। यानी कि कंपनी के खर्चे तो नहीं बढ़े हैं, मगर फिर भी कंपनी का नेट प्रॉफिट कम आने वाला है, ऐसा दिखाई दे रहा है। कंपनी के पिछले साल का क्वार्टर में खर्चे थे 19,517 लाख रुपीज़। यानी कि कंपनी के खर्चे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस भी नहीं बढ़े हैं। यहाँ पर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। कंपनी के नेट प्रॉफिट के यहाँ पर है प्रॉफिट फॉर द पीरियड या फिर नेट प्रॉफिट या फिर पेड, कुछ भी कह सकते हैं, सब कुछ एक ही है। पिछले साल कंपनी का नेट प्रॉफिट था 7,948 लाख रुपीज़, जो इस साल हो चुका है 5,307 लाख रुपीज़। एंड पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट था 11,374 लाख रुपीज़। ईयर ऑन ईयर बेस पर बात करूँ तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में करीब 32% के अराउंड गिरावट रही है। एंड क्वार्टरली बेस पर बात करूँ कंपनी के, तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में करीब 53% की गिरावट रही है। यानी कि कंपनी के लिए रिजल्ट अच्छा नहीं आया है इस बार के लिए। अब देखते हैं कंपनी के स्टॉक प्राइस में मंडे के दिन क्या इम्पैक्ट होता है, क्योंकि जेन टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी कंपनी है और काफ़ी कंसिस्टेंट रिटर्न देने वाली कंपनी है। इनके स्टॉक प्राइस में काफ़ी गिरावट हो सकती है मंडे के दिन, अगर यह अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर है उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसकी फंडामेंटल एनालिसिस आप कर सकते हैं और मुझे कमेंट में बताना अगर मैं इस वीडियो के ऊपर डिटेल वीडियो ले आऊँ या फिर नहीं, इनकी पूरी की पूरी एनालिसिस के ऊपर। नेक्स्ट बात करूँ लोधा डेवलपर्स के रिलेटेड। कंपनी रियल एस्टेट से बिलोंग करती है, यानी कि रियल एस्टेट बनाने का काम करती है। कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ पर हम देख सकते हैं। कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखें तो यहाँ पर रुपीज़ इन मिलियंस में है। यहाँ पर आप अपने हिसाब से अगर करोड़ में कन्वर्ट करना है तो कर सकते हैं। एक पॉइंट पीछे से आगे लगाने का, यानी कि पिछले एक नंबर्स को कट कर देंगे तो आपको मिलियंस में, करोड़ में नंबर्स मिल जाएंगे। और कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ पर देख सकते हैं कंसोलिडेटेड बेस पर ही है। यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो पिछले साल कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था 28,465 मिलियन, जो इस साल हो चुका है 34,917 मिलियन। यानी कि कंपनी के रेवेन्यू में साफ साफ बढ़ोतरी नज़र आ रही है, करीब 22.6% की, यानी कि 23% के अराउंड काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर बात करूँ तो कंपनी के रेवेन्यू में करीब -17% की गिरावट रही है, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर रेवेन्यू गिरा है, मगर ईयर ऑन ईयर बेस पर काफ़ी अच्छा बढ़ा है 22% के अराउंड। कंपनी की टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कंपनी के टोटल खर्चे। पिछले साल कंपनी के टोटल खर्चे थे 22,673 मिलियन, जो इस साल पिछले क्वार्टर में हो चुके हैं 32,331 मिलियन। एंड इस साल हो चुके हैं 27,210 मिलियन। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर भी गिरावट रही है। एंड ईयर ऑन ईयर बेस पर बात करूँ तो उसके अंदर थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, मगर रेवेन्यू भी बढ़ा है, जो कि कंपनी के लिए अच्छी बात है।
अब कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, यानी कि प्रॉफिट फॉर द पीरियड या फिर आफ्टर टैक्स। कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल Q1 में था 4,759 मिलियन, जो इस साल हो चुका है 6,751 मिलियन, यानी कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में बढ़ोतरी होती हुई नज़र आ रही है। करीब नेट प्रॉफिट में कंपनी के 42% की अच्छी तेज़ी रही है, यानी कि काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर बात करूँ तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में गिरावट रही है -26% की, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर कंपनी का नेट प्रॉफिट भी डाउन रहा है और कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। ईयर ऑन ईयर बेस पर कंपनी का नंबर काफ़ी अच्छे रहे। अब मंडे के दिन कंपनी के स्टॉक प्राइस में काफ़ी अच्छी पॉजिटिव ग्रोथ देखी जाएगी। अब देखते हैं कंपनी के स्टॉक प्राइस में क्या इम्पैक्ट होता है। नेक्स्ट बात करूँ प्रीमियर एनर्जीज की। कंपनी आप सबको पता ही होगा कि सोलर सेल बनाने का या फिर सोलर पैनल बनाने का काम करती है, यानी कि रिन्यूअल सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है। इनका भी Q1 का रिजल्ट आ चुका है और यहाँ पर हम प्रीमियम एनर्जीज के क्वार्टरली बेसिस पर नंबर देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंसोलिडेटेड नंबर ही है, यानी कि कंपनी और उनकी जितनी भी सब्सिडरी कंपनी है उन सारे को मिलाकर। यहाँ पर भी मिलियंस इन रुपीज़ है, यानी कि करोड़ में नंबर्स नहीं है। आप करोड़ में कन्वर्ट करना चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं, बाकी इतना कोई मायने नहीं रखता करोड़ या फिर मिलियंस में। हमें तो जितनी परसेंटेज में ग्रोथ हुई है वही देखनी होती है। रेवेन्यू की बात करें तो पिछले साल कंपनी का रेवेन्यू था 16,573 मिलियन, जो इस साल हो चुका है 18,207 मिलियन, यानी कि कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ हुई है करीब 10% के अराउंड की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बात करूँ तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू था 16,208 मिलियन और रेवेन्यू में ग्रोथ हुई है करीब 12% के अराउंड की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, यानी कि कंपनी का रेवेन्यू 10 एंड 12% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस में ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी थोड़ी तेज़ी रही है, जैसे कि रेवेन्यू में रही है वैसी। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 नंबर का पॉइंट है प्रॉफिट फॉर द पीरियड, यानी कि इस साल का नेट प्रॉफिट। कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल Q1 में था 1,981 मिलियन, जो इस साल हो चुका है बढ़ के 3,077 मिलियन। एंड पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट था 2,778 मिलियन। ईयर ऑन ईयर बेस पर बात करूँ तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है 55% के अराउंड। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो उसमें भी तेज़ी रही है करीब 11% के अराउंड की, यानी कि कंपनी का रिजल्ट काफ़ी ठीक ठाक रहा है और क्वार्टरली नेट प्रॉफिट काफ़ी अच्छा बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। अब कंपनी के स्टॉक प्राइस में क्या इसकी इम्पैक्ट होती है मंडे के दिन हम देख लेंगे। मुझे तो काफ़ी पर्सनली अच्छा लगा है। अब देखते हैं कंपनी के इन्वेस्टर को अगर ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होगी कंपनी के रिजल्ट से तो उतना ज़्यादा नहीं लगा तो कंपनी के स्टॉक प्राइस में फॉल भी हो सकता है। बाकी तो काफ़ी बढ़िया रहा है कंपनी का, कंसिस्टेंसी है और नेट प्रॉफिट में और उनके रिजल्ट में भी। आज की वीडियो हमारी यही तक थी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।